नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपकी क्वेरीज है उसको कवर किया जाएगा। देन आफ्टर ओवरऑल पाम का एनालिसिस किया जाएगा। तो सबसे पहले आपकी जो क्वेरी है वो गवर्नमेंट जॉब को लेकर के है। तो उसके लिए सबसे पहले माइंड लाइन पर यहाँ पर आते हैं आपके। तो माइंड लाइन पर यहाँ सबसे पहले आप देख पाएंगे कि आपके एक प्रकार से माइंड लाइन में कुछ ऑफशूट्स निकल के चल रहे हैं, और जब माइंड से जब इस प्रकार के ऑफशूट निकलते हैं तब मेंटल सेटिस्फेक्शन के साथ साथ ग्रोथ भी मिलता है। अब यहाँ पर 3 ये ऑफशूट निकले हैं जो सूर्य की तरफ देख रहे हैं, यानी शासन से लाभ मिलने के चांसेस या गवर्नमेंट जॉब क्लियरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं। अब जब ये निकल रहे हैं तो पहला यहाँ पर निकला है ऑफशूट, तकरीबन आपको यहाँ देखा जाए तो ये आपका एज निकालेंगे तो ये निकलेगा 24 समथिंग अराउंड एज में, कि 24 से 25 के लमसम में आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब के क्लियरेंस एग्ज़ाम में क्लियरेंस मिला है। उसके बाद जाकर के कुछ गैप हुआ है और अब जाकर के तकरीबन 29 और 31 के एज में देखते हुए मिल रहा है। यानी 29 से लेकर के जो 31-32 का एज रहने वाला है, इस टाइम पे आपको गवर्नमेंट जॉब में क्लियरेंस के चांसेस सबसे ज़्यादा ब्राइट हैं। और जो आपने 3 एग्ज़ाम दिए हैं तो उसमें से क्लियरेंस के चांसेस भी आपके पूरे अवेलेबल हैं। जहाँ तक फेट लाइन के सपोर्ट की बात की जाए तो आपके पाम में एक इंडिपेंडेंट फेट लाइन है, यानी चंद्र की, जो यहाँ पर रुक गई है अप्रोक्सीमेटली 26 के एज के अराउंड में है। इट मीन्स आपको जो अपॉर्चुनिटी थी फॉरेन से भी या बर्थ प्लेस से दूर जो ग्रोथ मिल रहा था वो 26 एज तक बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर ये एक प्रकार से फेट लाइन में गैप हुआ है। और ये जो फेट लाइन फिर निकली है वो आपके खुद के जीवन रेखा से निकली है, जिसे हम सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। अगर एज वाइज यहाँ पर बात करेंगे तो ये निकलेगा 45, और अगर यहाँ पर फेट लाइन के अकॉर्डिंगली इसकी बात किया जाए तो अभी के टाइम पे ये कंटिन्यूस अच्छा यहाँ पर चल रहा है। तो इसमें फेट लाइन में भी आपकी कोई कमी नहीं है। तो 29 एज इज़ योर्स, 100% आपके चांसेस है गवर्नमेंट जॉब होने के या सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है जॉब क्लियरेंस मिलने के। अब यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए कि ये फेट लाइन रुकी इसलिए है क्योंकि आप कहीं ना कहीं मेंटली अपने फेट लाइन को जो है डिसेबल किए हैं। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जब भाग्य रेखा माइंड लाइन के नीचे रुकती है तो व्यक्ति अपने खुद के डिसीजंस के कारण ग्रोथ रुकता है। अब यहाँ पर देखें तो ये फेट लाइन आगे कंटिन्यूस अगर बढ़ करके शनि पर आती या गुरु पर आती, 101% आपको अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन सेटिस्फेक्शन भी मिलता, प्लस बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, सक्सेस, बेहतरीन ये लक होता। अब लक का सीधा फॉर्मूला होता है सिंप्लिसिटी। कोई भी काम करने के लिए कितना व्यक्ति को मेहनत करना पड़ रहा है या कितना ईजिली वो उस चीज़ को प्रोवाइड हो रहा है। अब जैसे ये फेट लाइन पहले रुक गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिंपल चीज़ें मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि आपने उस फेट को कमज़ोर कर दिया है। लेकिन जो दूसरी फेट चल रही है लाइफ लाइन के अकॉर्डिंगली, इट मीन्स आप अपने खुद के डिसीजंस और मेहनत और एफर्ट्स के कारण लाइफ में ग्रोथ पाएंगे। और ये रेखा भी प्रोमिनेंट तरीके से सैटर्न तक पहुंचा नहीं है, तो इस कारण से सेटिस्फेक्शन मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल देखने को मिलता है। कोई भी काम बनने में थोड़ा सा देरी देखने को इस कारण से मिलता है। तो सैटर्न को इम्प्रूव करना तो ज़रूरी है, लेकिन अपने मेंटेलिटी को भी थोड़ा सा इम्प्रूव करना ज़्यादा ज़रूरी है। समय रहते सही निर्णय लेना, जल्दबाजी हड़बड़ी में कोई भी काम ना करना और दूरदर्शिता रखना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल यहाँ रहेगा। इसके बाद आपकी क्वेरी थी लव मैरिज को लेकर के। लव मैरिज के चांसेस यहाँ ज़्यादा नहीं है, अरेंज कम लव के चांसेस ज़्यादा है। यानी अरेंज मैरिज के बाद लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस बहुत बेहतरीन यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और ये जो मैरिज के चांसेस भी हैं ये आपको 31 के एज के अप्रोक्स में ज़्यादा है, 30 से 31 के दरमियान में, क्योंकि उसी समय में आपके ऑफशूट के साथ साथ यहाँ देखें तो सपोर्टिव लाइन भी स्टार्ट हो रही है, तो ये एज उसी का निकल के आता है। फिर क्वेरी है आपकी कि जयपुर में लगेगी या बाहर, तो अपने जो है प्लेस पर ही लगने के चांसेस ब्राइट है। ये लाइन अगर आगे निकलती तो कह सकते थे कि हाँ बर्थ प्लेस से दूर रहेगा, लेकिन येस बर्थ प्लेस के आसपास में ही होने के चांसेस ब्राइट है। और जहाँ तक रही घर की बात भी, तो ये भी तकरीबन आपको जो है 32 के लमसम में जो है देखने को मिलेगा खुद का घर भी। उसी समय पे आपका ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पर भी एक छोटा सा ट्रायंगल बहुत माइनर सा देखने को मिल रहा है। तो इस कारण से ये जो है 33 का एज यहाँ पर बहुत आपके लिए बेस्ट है। और यहाँ पर भी एक ट्रायंगल है, तो ये भी 33 के बाद में ही आपको खुद के घर बार और ज़्यादा या इन्वेस्टमेंट के चांसेस को इंडिकेट करता है।
लड़की का नेचर की जहाँ तक बात की जाए तो देखिए, ये जो आपकी सपोर्टिव लाइन है वो साथ में अच्छा खासे टाइम तक चल रही है, ये दूर ज़्यादा नहीं गई है, तो कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा, सपोर्टिव नेचर के रहेंगे और आपको इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान देने वाले भी रहेंगे। गुरु माउंट यहाँ डेवलप ज़्यादा नहीं है, लेकिन बात किया जाए तो यहाँ जो मरकरी लाइन है वो थोड़ा नीचे की ओर झुक रही है, तो इस कारण से जो पार्टनर होता है वो अट्रैक्टिव देखने को मिलता है। यहाँ सिर्फ इतना ही पता चल पाएगा, अदरवाइज़ आपकी मैरिड लाइफ में कोई ऐसे बेसिक इशू प्रॉब्लम नहीं आना है, तो इसके लिए आपको चिंता करने वाली कोई भी ऐसी बात यहाँ नहीं है। और जो भी ग्रोथ है लाइफ में वो सब आपको 29 के एज के बाद ही देखने को मिलेगा। जहाँ तक रही इंट्यूशन की, तो देखिए यहाँ पर आपका जो है यव का चिन्ह डेवलप्ड हो रखा है, तो जब यव का चिन्ह डेवलप होता है तो इस कारण से इंट्यूशन पावर, पूर्वा अनुमान, आभास या सिक्स्थ सेंस डेवलप करने में कोई प्रॉब्लम ज़्यादा आती नहीं है। इसके लिए सिंपल कुछ नहीं करना है, रोज़ गायत्री मंत्र का जाप कर लें, ओम नमः शिवाय का जाप कर ले, या जाप नहीं भी हो रहा है तो मेडिटेशन कर लें, जिससे आपका जो इंट्यूशन है ऑटोमेटिकली और डेवलप होने लगेगा, जिसके कारण ऑकल्ट में रुचि भी बढ़ती है, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि आने लगती है और निरंतर फिर जीवन में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस और ग्रोथ, ये चीज़ें भी देखने को अच्छा मिलता है। और जहाँ तक रही मदर की बात, तो ये जो मून लक लाइन चल रही है ये मदर की ही लक लाइन है, तो आगे प्रोग्रेस के चांसेस आपके पाम के अकॉर्डिंगली दिखेगा नहीं, वो तो उनके पाम से प्रॉपरली दिखेगा, लेकिन येस मून लक लाइन है, तो कहीं ना कहीं मदर का हाथ आपके ऊपर सबसे ज़्यादा रहने वाला है। और बहुत अच्छा सपोर्ट मदर से मिलना, आफ्टर मैरिज बहुत अच्छा ग्रोथ होना, बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ या सेटलमेंट होने के चांसेस सब यहाँ पर आपका जो है मून लक लाइन इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम यहाँ मदर से भी नहीं देखने को मिलेगा, सेटिस्फेक्शन हर तरीके से मिलने वाला रहेगा आपको, मदर से भी, वाइफ से भी, और बर्थ प्लेस से दूर भी ग्रोथ, और दूसरे लोग, बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों का सहयोग भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो फिंगर की लेंथ पर आते हैं, तो सर्वप्रथम फिंगर की लेंथ देख पाएंगे पाम के कंपैरिजन में आपकी नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है। ये गुड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, इस कारण से आपके अंदर सोचने विचारने की जो गतिविधि है बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। हर स्टेप को अपने लाइफ में फूक करके रखने वाले रहेंगे, सोच विचार के कोई भी काम करना, पेशेंस लेवल अच्छा देखने को मिलना, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ग्रोथ देखने को मिलना, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क लेने से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे। वहीं बात करें लिटिल फिंगर की, तो ये तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रहा है, तो उस कारण से आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा, अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे, कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना ऐसी कोई गतिविधि नहीं है। और डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति ये बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, तो चीज़ों को संभालने की क्षमता भी आपके अंदर अच्छी रहने वाली है। वहीं थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ अच्छी है, जो रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी लाइफ में कभी भी किसी भी प्रकार के रिस्क लेने से आप पीछे नहीं हटेंगे, और कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी भी देखने को मिलेगा, जिसको अगर और ज़्यादा निखारते हैं तो नेम, फेम, रिस्पेक्ट के चांसेस और ज़्यादा ब्राइट यहाँ बनते हुए देखने को मिल रहा है। सोसाइटी में स्टेटस अच्छा रहेगा, रॉयल्टी अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे, और अपने से उच्च पद अधिकारियों के साथ आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। फिंगर के बीच में बनने वाला ये गैप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नेचर को इंडिकेट करता है और बहुत अधिक खर्चीलेपन को भी बताता है, जिसके कारण खर्चों पर नियंत्रण आपका बिल्कुल ना के बराबर रहेगा, और एक प्रकार से जो मोल भाव वाला नेचर है वो बिल्कुल भी नहीं है आपका, तो वो सारी जो एक प्रकार से मोल भाव वाला काम है उन सारे कार्यों में भी आपको दिक्कत बहुत आएगा। देखें तो जो तर्जनी है उसकी लेंथ ठीक है, लेकिन जो गुरु माउंट है वो डेवलप्ड नहीं है, तो फैमिली को लेकर के या फैमिली के सुखों को लेकर के अनसेटिस्फैक्शन या अनस्टेबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा है जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करता है, थोड़ी आड़ी रेखा भी है, तो कहीं ना कहीं दूसरे की बातें थोड़ा हर्ट भी कर जाती है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने आप को मैनेज अच्छा कर लेते हैं, तो इस कारण से कोई भी रेखा ज़्यादा प्रोमिनेंट अपना रिएक्ट नहीं कर रही है, ना ही सीधी खड़ी रेखा ना ही आड़ी रेखा, तो ये इस कारण से कोई दिक्कत ऐसी बेसिक आती नहीं है। और फेलेंजेस डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल ठीक है, तो इस कारण से स्टेमिना व एनर्जी आपके अंदर ठीक रहेगा। थोड़ा सा जैसे ये साइड से जो है दब रहा है, तो इस कारण से एक प्रकार से कह सकते हैं कि फैमिली लाइफ में थोड़ा सा दिक्कत परेशानी आता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ को ही इंडिकेट करता है, तो ये थोड़ा सा अनसेटिस्फेक्शन को अगेन इंडिकेट कर रहा है, जो गुरु भी इंडिकेट किया था, बाकी और कोई भी प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। आपकी बात करें थंब के साइज़ की, तो थंब का साइज़ यहाँ पर सशक्त है, फर्स्ट फेलेंज की लेंथ और सेकंड फेलेंज की लेंथ तकरीबन ठीक है, तो लॉजिकल पर्सनैलिटी भी रहेगी और तर्क शक्ति या इच्छा शक्ति भी आपके अंदर अच्छा रहेगा, जितना सोचेंगे आप उतना करके भी दिखाएंगे। और जहाँ तक बात करें आपके फर्स्ट फेलेंज की, तो ये लेंथ अच्छा उभरा हुआ है, तो इसके कारण विल पावर आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला रहेगा।
जहाँ तक बात करें आपके पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ यहाँ पर प्योर स्क्वायरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक अच्छे हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण लाइफ में कभी भी किसी प्रकार के मेहनत से आप पीछे नहीं हटेंगे। वहीं और ज़्यादा जैसे बारीकी पे चलें तो यहाँ देखने को मिलेगा कि इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है। इट मीन्स कोई भी काम करने के पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह अच्छा देखने को मिलता है। थिंकिंग जोन एक्टिव बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक्शन जोन एक्टिव है। जब थिंकिंग जोन ज़्यादा एक्टिव नहीं होती है तो बहुत मर्तबा बिना प्लानिंग के ही काम कर देते हैं, और ऐसा भी देखने को मिलता है कि प्लानिंग जो ऑन पेपर होता है वो फिर एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। लेकिन जो नीचे का एरिया ज़्यादा डेवलप है तो ये इंडिकेट करता है कि आप अपने मन के अकॉर्डिंगली थोड़ा ज़्यादा चलेंगे, और ऐसे ही प्रोफेशन में आपको जाना चाहिए जिसमें टाइम लिमिट या बाउंडेशन ना हो, यानी बिजनेस या फिर अगर करियर वाइज भी अगर हम बात करें जॉब वाइज भी, तो ऐसा ही जॉब देखना चाहिए जिसमें हाई पोस्ट, हाई अथॉरिटी हो, जिसमें आपके अंडर में काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से जैसे प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र विकसित यहाँ नॉर्मल है, और यहाँ की जो आड़ी रेखा ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस अच्छा देती है। जैसे जो भी आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलना, और सोशल वर्क में कभी भी पीछे ना हटना। वहीं दयालुपन भी आपके अंदर ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण किसी का दुख दर्द ना देख पाना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, वैसे योग भी यहाँ पर अच्छे अवेलेबल हैं। और यहाँ एक छोटा सा आपका स्क्वायर का साइन भी देखने को मिल रहा है, तो उस कारण से जीवन साथी सर्वगुण संपन्न रहेगा, तो उसमें टेंशन वाली कोई भी बात है ही नहीं। तो गुरु यहाँ ठीक है। सैटर्न की बात करें तो सैटर्न माउंट डेवलप्ड ठीक है, लेकिन कोई फेट लाइन प्रोमिनेंट नहीं पहुँचने के कारण सेटिस्फेक्शन थोड़ा देरी से मिलता है, और हल्की हल्की कुछ शाखाएँ अवेलेबल है जो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा माना जाता है। अदरवाइज़ यहाँ देखें तो एक सपोर्टिव लाइन जो है वो भी अवेलेबल है, लेकिन ये धुंधली है, तो किसी भी रेखाओं का प्रभाव इतना नहीं पड़ रहा है, लेकिन मेहनत में कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे। सूर्य की बात करें तो सूर्य का क्षेत्र डेवलप ठीक है, और यहाँ पर आपकी स्क्वायर का साइन देखने को मिल रहा है। ये स्क्वायर का साइन बिल्कुल भी प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन स्क्वायर का साइन होने के कारण अच्छा इज्जत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और यशस्वी योग का निर्माण होता है। यशस्वी योग का निर्माण एक तो स्क्वायर के साइन के कारण और वी सिंबल के कारण होता है। वी सिंबल नहीं है आपके पाम में, लेकिन स्क्वायर साइन करता क्या है कि ये प्रोटेक्ट करके रखता है। जैसे गवर्नमेंट से बेनिफिट मिल सकता है, जैसे गवर्नमेंट जॉब होना, अवार्ड रिवॉर्ड गवर्नमेंट के द्वारा मिल जाना, और जहाँ तक है पब्लिक के द्वारा एक प्रकार से सपोर्ट मिलना, लोगों का साथ मिलना, ये सारे योग स्क्वायर के कारण आते हैं। वहीं बर्थ प्लेस से दूर भी लाभ अच्छा मिलता है, नाम ख्याति मिलने के योग अच्छे रहते हैं, परंतु ये स्क्वायर का साइन 100% नहीं मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा धुंधला है, तो इसलिए इसको हम परफेक्ट रिएक्शंस में काउंट नहीं करेंगे। बाकी जो हल्की हल्की रेखाएं हैं ये आपको जो है सूर्य की तरफ आकर्षित, यानी गवर्नमेंट जॉब की तरफ आकर्षित करेगी। वहीं थोड़ा सा मन जो है चारों दिशाओं में भटकने वाला रहेगा, फोकस में थोड़ी कमी इस कारण से देखने को मिलती है, यानी आप एक ही समय पे मल्टीटास्किंग नेचर रखने वाले इंसान रहेंगे। मरकरी माउंट डेवलप्ड यहाँ नॉर्मल है, और एक से अत्यधिक रेखा मधुर भाषी किस्म के नेचर को इंडिकेट करता है, तो बोलचाल की कला आपके अंदर अच्छी रहेगी। आपको पता रहेगा कि किस व्यक्ति से कैसे क्या बात करनी है, किससे कैसे डील करना है, तो इस कारण से आपके अधिकतर काम अपने बोली के द्वारा ही बन जाएंगे, रुकेंगे नहीं। तो ये व्यापारियों के हाथ में ज़्यादा लाभ देता है, लेकिन ओवरऑल देखें तो अपने कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा आपको बेनिफिट्स यहाँ अच्छे देखने को मिलेगा। वहीं हार्ट लाइन के एंड में गोपुज की आकृति है, जो गुड सेंस फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी इंडिकेट करता है। अदरवाइज़ यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ डबल लाइन आपकी चल रही है, और इसके द्वारा नीचे की ओर रेखा भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं इमोशनली हर्ट आप बहुत बार हुए हैं, क्योंकि जब इस प्रकार की रेखा आती है तो इसे इमोशनल सेटबैक कहते हैं, जिसके कारण जिससे एक्सपेक्टेशंस लगाएंगे टूटने के चांसेस उससे थोड़े ज़्यादा बनते हैं। वहीं हार्ट लाइन आपकी गुरु से भी कनेक्टेड है, विश सिंबल भी बना हुआ है, जिसके कारण स्टार्टिंग लाइफ बहुत ज़्यादा टफ देखने को मिलती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन होता है, वैसे वैसे ग्रोथ सक्सेस अच्छा देखने को भी मिलता है। तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है, जिसके कारण जितना ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल या स्ट्रेस रहेगा उतना ज़्यादा ग्रोथ, पावर, अथॉरिटी आपके हाथ में आने वाला रहेगा। इमोशनल नेचर है, ऑनेस्ट लॉयल पर्सनैलिटी रहेगी, किसी को धोखा चाह करके भी नहीं दे पाएंगे, और वर्कोहॉलिक नेचर भी रहेगा, जिसके कारण कार्य के प्रति अच्छी एकाग्रता आपकी रहेगी। बात करें यहाँ पर माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन कंपैरेटिवली यहाँ सीधे स्ट्रेट चल रहा है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को बेसिकली इंडिकेट करता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना ज़्यादा पसंद करेंगे, लॉजिक लगा के कोई काम करेंगे, लाभ अच्छा मिलेगा। वहीं मेमोरी शार्प रहेगी, पुरानी से पुरानी बातों को याद अच्छे से रख पाएंगे। और एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ पर भी है, ये करोड़पति बनाता है व्यक्ति को। जितने भी मेरे आप वीडियो देखेंगे या मैंने जितने भी बार ये बात कही है, जिस किसी के भी हाथ में
माइंड लाइन पर ट्रायंगल बन गया, ऐसा व्यक्ति इनोवेटिव आइडियाज़ बहुत अच्छे लाता है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहती है और व्यापार के द्वारा ये इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा करोड़पति बनते हुए भी देखने को मिलते हैं। बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है ये। लाइफ लाइन पर आते हैं तो लाइफ लाइन की फ़्लो की बात करें तो ये सीधे यहाँ से निकल के बाहर की ओर झुक रहा है, तो आपका बर्थ प्लेस से दूर जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो आपकी जो क्वेरी थी कि जयपुर में ही मिलेगा या फिर बाहर मिलेगा, तो यहाँ चांसेस तो फ़िलहाल एक प्रकार से जैसे मून लक लाइन वीक हो गई है, तो इस कारण से ये प्रेडिक्ट हो रहा है कि आपके बर्थ प्लेस पर ही चांसेस ब्राइट रहेगा। लेकिन जैसे लाइफ लाइन से बाहर की ओर रेखा जा रही है तो इन फ्यूचर आपको बर्थ प्लेस से दूर जाने के चांसेस भी यहाँ पर ब्राइट है। इसके अलावा देखें तो मिडिल में आपकी यहाँ लाइफ लाइन आई है जो डिवाइडेड हुई है, इस कारण से ट्रैवलिंग भी ज़्यादा होता है। छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के बड़ी बड़ी यात्राएं जीवन में अच्छा देखने को मिलती है। वहीं लाइफ लाइन से जो प्रोग्रेस लाइनें निकल रही है ये सब के सब मरकरी लाइन है, शुक्र से भी निकल रही है, इसलिए ससुराल पक्ष से भी लाभ अच्छा देखने को मिलेगा। इस कारण से प्रॉपर्टी बढ़ती है, धन बढ़ता है और ये स्वास्थ्य सुधारक रेखा भी है, तो हेल्थ में भी गुड इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। अब यहाँ देखेंगे आप तो कैसे भी करके मनी ट्रायंगल का फ्लो बन गया है, तो इस कारण से जीवन में धन अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और उसका सदुपयोग भी होने वाला रहेगा। तो मनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेजर स्ट्रेस है वो राहु की तरफ से आ रहे हैं, और ये राहु की तरफ से जो मेजर स्ट्रेस आ रहे हैं वो मैं बता देता हूँ आपको कब कब आपको देखने को मिलेगा। एक मिलेगा आपको तकरीबन 29 एज अराउंड में ही, 33, 36 अराउंड, 38, 39, 42 के एज के लमसम में, और एक तकरीबन 45-46 के एज में। ये टाइम जो है थोड़ा स्ट्रेसफुल आपके लिए रहेगा, और इसी दौरान में सपोर्टिव लाइन चल रही है, तो ये एक प्रकार से शुभ मानी जाती है, जिसके कारण जो भी स्ट्रेस या प्रॉब्लम लाइफ में आता है वो ओवरकम होता है दूसरों के सपोर्ट के द्वारा। और स्ट्रेस आती है चल जाती है, वो ज़्यादा अफेक्ट फिर नहीं कर पाता है। मंगल से भी रेखा निकल के हार्ट लाइन पर जा रहा है, एग्रेशन खराब देखने को मिलेगा, मांगलिक रहने के योग भी होते हैं ये। अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, बाहरी मंगल और अच्छा डेवलप है, तो मानसिक रूप से बलवान रहेंगे। एग्रेशन तो रहेगा लेकिन कंट्रोल एग्रेशन रहेगा। वहीं पराक्रम, मेहनत, किसी भी चीज़ से ऐसे आप जो है पीछे नहीं हटेंगे। तो मंगल का जोन डेवलप्ड होना मेंटली स्ट्रॉन्ग और फिजिकली फिट होने की निशानी भी होता है। शुक्र का क्षेत्र डेवलप ठीक है, तो हर प्रकार की लग्जरीज व सुख सुविधा का आनंद अच्छे से उठा पाएंगे। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार, बंगला सब रहने के योग हैं। सीधी खड़ी रेखा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करती है, वहीं यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज को थोड़ा इंडिकेट करती है, जो फैमिली लाइफ को लेकर के रह सकता है। बाकी और कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। और यहाँ पर जो आड़ी रेखा है, फिर शुक्र की भी रेखा आ रही है, ये किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन देती है। अगर कोई लत है ख़राब, छुटकारा पाने का प्रयत्न करें, नहीं है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से जो ये रेखा निकल रही है फिर ये इधर से आगे की ओर बढ़ रही है, तो फैमिली के सुखों में बढ़ोतरी होती है, और उस कारण से प्रॉपर्टी और ज़्यादा जनरेट होने के योग, या एक प्रकार से कोई बिज़नेस या प्रॉपर्टी है आपके ऊपर हैंड ओवर होने के योग भी यहाँ पर अच्छे हैं। केतु के ऊपर एक तो डिवाइडेड लाइन भी है, और ऊपर से एक प्रकार से फिश सिंबल की आकृति भी बन रही है, तो लाइफ में सडन गेन, वेल्थ, प्रोग्रेस भी देखने को मिलता है। पर ये रेखा ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो प्रभाव इसका ज़्यादा नहीं रहेगा। चंद्र का क्षेत्र विकसित अच्छा है, तो काल्पनिकता भी अच्छी देखने को मिलती है, इमेजिनेशन स्किल अच्छा होता है। वहीं यहाँ की आड़ी रेखा थोड़ा बेचैन करती है, और मन थोड़ा जल्दी भटकने वाला भी देखने को मिलता है, या विचलित मन जो है थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके राइट पाम से रिलेटेड। लेफ़्ट पाम पर भी आएँ तो यहाँ पर देखेंगे एक तिल आपको देखने को मिलेगा, और ये आएगा आपका मंगल के जोन के अंतर्गत, क्योंकि शुक्र इसके बाद से स्टार्ट होगी, तो मंगल पे जब तिल होता है तो ये थोड़ा सही नहीं माना जाता है। इस कारण से बेसिकली फैमिली रिलेटेड थोड़े प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं, और जो प्रॉपर्टी रिलेटेड है उससे भी थोड़ा सा ट्रबल देखने को मिलता है। प्रॉपर्टी कोई मिलने या एक प्रकार से हैंड ओवर होने में तकलीफ़ होती है, और बेसिकली ये लाइफ लाइन के बहुत ज़्यादा निकट भी है, तो हेल्थ के ऊपर थोड़ा बेसिक ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आपका जी राइट पाम में भी देखें तो राहु रेखा मंगल से पूरी कनेक्टेड थी, यहाँ से भी मंगल की रेखाएं मल्टीपल्स चल रही हैं जो राहु से कनेक्टेड है, इसलिए मंगल के उपाय करना ज़रूरी है। कुंडली चेक करवाएं, मंगल थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। अदरवाइज़ देखें तो यहाँ पर आपका जो मरकरी लाइन है ये भी डेवलप्ड होकर चल रहा है। व्यापार में आने एवं हेल्थ में सुधार होने के योग अच्छे देखने को मिलते हैं, तो ज़्यादा खराबी नहीं रहेगा हेल्थ में। और यहाँ से रेखा निकल के ऊपर की ओर भी उठा है, सब के सब फैमिली से मिलने वाले एक प्रकार के सपोर्ट को, ग्रोथ को इंडिकेट करता है। ओवरऑल देखें तो यहाँ पर जो आपका सन माउंट है डेवलप थोड़ा सा अंडर है, लेकिन यहाँ पर भी स्क्वायर का साइन क्रिएट हो रखा है, तो ओवरऑल बेनिफिट आपको गवर्नमेंट से अच्छा देखने को
मिलने वाला रहेगा। और माइंड लाइन से कुछ कुछ हल्की हल्की रेखाएं नीचे की ओर भी आ रही हैं, तो थोड़ा स्ट्रेस कहीं ना कहीं ज़्यादा ले लेते हैं, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना रहेगा, बाकी कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।